जूही ने दिखाई नाहर को उसकी और रूही की शादी की तस्वीर। जैसे ही नाहर ने वो फोटो देखी, उसकी याददाश्त वापस आने लगी और रूही लौट आई घर। फिर नाहर और रूही ने मिलकर दादी और रोली को उनकी साजिशों की सजा दिलवाई और भेजा जेल। लेकिन दोस्तों, इससे पहले जब रूही को जबरदस्ती घर से निकाला गया, दादी ने यही चाहा था कि नाहर कभी रूही को पहचान ही ना पाए और रोली को अपनी पत्नी मान ले। दूसरी ओर जब रूही अकेली बाहर होती है तो सोचती है, अगर वो नाहर के पास नहीं गई तो रोली उसे कभी ठीक नहीं होने देगी। तभी रूही एक योजना बनाती है घर वापस आने की। इधर नाहर को जब होश आता है, परिवार के सभी लोग मिलकर उसे उसकी खोई यादें दिलाने की कोशिश करते हैं। दादी फैमिली फोटो लेकर आती है और कहती हैं, नाहर देखो, यह है तुम्हारा पूरा परिवार और मैं हूं तुम्हारी दादी। नाहर थोड़ी देर तस्वीर को घूरता है और फिर सवाल करता है, दादी क्या इन सबके अलावा कोई और भी है मेरे परिवार में? ये सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। रोली फौरन बोलती है, नहीं नाहर जी, परिवार में सिर्फ यही लोग हैं और मैं हूं आपकी पत्नी। नाहर एक एक चेहरे को ध्यान से देखता है, पर याददाश्त अब भी साफ नहीं होती। लेकिन उसके चेहरे की उलझन साफ बताती है कि उसे कुछ छुपाया जा रहा है। रात को सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और नाहर को आराम करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। जूही जो यह सब देख रही होती है, सोचती है, अब अगर उसने नाहर को सच्चाई नहीं बताई तो रूही हमेशा के लिए खो जाएगी। वो चुपके से रूही के पुराने कमरे में जाती है। वहां से एक पुरानी शादी की फोटो निकालती है और नाहर के पास जाकर देती है। नाहर हैरान रह जाता है। फोटो देखकर कहता है, ये कौन है? दादी तो कह रही थी रोली मेरी पत्नी है, तो फिर ये? जूही बोलती है, नाहर जीजू, ये मेरी बहन रूही है, आपकी असली पत्नी। रोली ने आपकी बीमारी का फायदा उठाया है। ये सुनकर नाहर का चेहरा गंभीर हो जाता है। जैसे जैसे वो फोटो को देखता है, उसकी आंखों में धुंधली यादें तैरने लगती हैं। रूही की मुस्कान, उसकी मांग का सिंदूर, फेरे और वो वादे। तभी अचानक सिर दर्द से झनझनाने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। जूही घबराकर आवाज लगाती है। पूरा परिवार दौड़ता है और नाहर को बेड पर लिटा देता है। उसकी माँ सोनी गुस्से में जूही से कहती है, तुमने मेरे बेटे को क्या दिखाया? जूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह डटकर कहती है, मैंने सिर्फ सच दिखाया है जो आप सभी छुपा रहे थे। और ये कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। अब दादी और रोली को समझ आता है कि जूही भी उनके लिए खतरा बन गई है। दादी कहती हैं, अब इसे भी हटाना होगा। रोली कहती है, अगर नाहर को सब याद आ गया तो? दादी झट से बोलती है, इसीलिए तो कह रही हूं, इससे पहले कि उसकी यादें वापस आएं, जूही को हटाना होगा। अगले दिन रोली एक नई साजिश रचती है। घर में नकली गहनों की चोरी का ड्रामा करती है और आरोप लगाती है जूही पर। जूही हक्का बक्का रह जाती है। दादी और रोली जबरदस्ती उसके कमरे की तलाशी लेती हैं और वहां से गहने बरामद होते हैं। जूही चिल्लाकर कहती है, ये सब आपने रखा है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी एक आवाज आती है, रुको। सबका ध्यान नाहर की ओर जाता है। वो डगमगाते कदमों से कमरे से बाहर आता है, पर उसकी आंखों में सच्चाई की चमक है। वो कहता है, जूही ने कुछ नहीं किया, मुझे सब याद आ रहा है, मेरी रूही, मेरी असली पत्नी। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अब दादी और रोली की साजिशों की परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी दोस्तों, क्या नाहर को पूरी याददाश्त वापस आ पाएगी? क्या रूही दोबारा घर लौटेगी? क्या दादी और रोली को मिलेगी उनके झूठ और साजिशों की सजा? अगर आप भी चाहते हैं कि नाहर और रूही फिर से एक हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।